नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एआईपीजीटी के एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ को डायग्नोस करने में कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं, कौन सी डिजीज़ में यूज़ होते हैं, या कौन सी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए कौन से एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपके पैथोलॉजी से भी आ जाएगा, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन से भी आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं एमाइलेज एंड लाइपेज। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। एमाइलेज और लाइपेज दो एंजाइम होते हैं। इन एंजाइम के लेवल को आइडेंटिफाई करके हम पता कर सकते हैं एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। यदि पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस को डायग्नोस करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एंजाइम टेस्ट कराएंगे? एमाइलेज, मतलब सीरम एमाइलेज एंड सीरम लाइपेज नाम का। या सीरम एमाइलेज और सीरम लाइपेज का लेवल बढ़ के आ रहा है, तो ये हमको इंडिकेट करता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, कईयों बार ये क्वेश्चन आया है। अगली बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के लिए एक जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। सीरम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नाम का जो एंजाइम है, उस एंजाइम का यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन को पता करने के लिए। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के लिए ये वाला टेस्ट आपको कराना होता है, इस एंजाइम को डिटेक्ट करना होता है। सेकेंड बात करेंगे, एक और होता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन को पता करने के लिए एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज, एएसटी या एसजीओटी। एसजीओटी, ये दो मतलब एसजीओटी बोल दें या एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज बोल दें। इस एंजाइम का यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन को पता करने के लिए या एमआई को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। आगे बात करते हैं एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज। एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरम एंजाइम होता है, जिसका यूज़ करते हैं वायरल हेपेटाइटिस को पता करने के लिए। वायरल हेपेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम का यूज़ करते हैं। आगे बात करते हैं सेरिलोप्लाज्मिन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। सेरिलोप्लाज्मिन नाम का जो एंजाइम है या सीरम सेरिलोप्लाज्मिन को पता करके या इसके लेवल को पता करके हम विल्सन्स डिजीज़ या हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन, हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन या विल्सन डिजीज़ को डायग्नोस करने में सेरिलोप्लाज्मिन का यूज़ करते हैं। या सेरिलोप्लाज्मिन का यूज़ करेंगे इस डिजीज़ को पता करने में, या विल्सन डिजीज़ या हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन को डायग्नोस करने के लिए सेरिलोप्लाज्मिन एंजाइम का यूज़ करेंगे। सीरम सेरिलोप्लाज्मिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, इसका यूज़ होता है लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, लीवर में कोई डिजीज़ है उसको पता करने के लिए एंजाइम कौन सा है? गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम बहुत अधिक जरूरी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं केटेनाइन काइनेज। केटेनाइन काइनेज जो है, इसका यूज़ करते हैं मस्कुलर डिसऑर्डर्स, मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो, और एमआई मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। इसमें भी क्या होता है, आपकी जो हार्ट की मसल्स है उसमें आपको प्रॉब्लम मिलती है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो मसल्स की हार्ट में डिस्टर्बेंस हो या कहीं भी बॉडी मसल्स में प्रॉब्लम हो, उस मसल्स की डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए केटेनाइन काइनेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम जो होता है मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के मेटास्टैटिक का मतलब प्रोस्टेट के स्प्रेड, फैलने वाला जो प्रोस्टेट है, जो प्रोस्टेट मेल में होता है, ग्लैंड होती है, यदि वो कैंसर फैल रहा है तो उसकी आइडेंटिफाई के लिए एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम जो है उसका यूज़ करते हैं मेटास्टैटिक कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। एंड लास्ट हम देखेंगे एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है बोन डिसऑर्डर होता है एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज़।
लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सर्रोसिस ऑफ लीवर होता है, उसमें लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जब भी लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज होती है, लीवर का जो फंक्शन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है, और बोन डिसऑर्डर है, उसको डायग्नोस करने के लिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से इतने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिनका यूज़ होता है, और बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। एमाइलेज लाइपेज एक्यूट पेनक्रेटाइटिस के लिए, लैक्टेज डिहाइड्रोजनेज मायोकार्ड इंफार्क्शन के लिए, एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज या एसजीओटी जो है मायोकार्डियल के लिए, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेज वायरल हेपेटाइटिस के लिए, सेरिलोप्लाज्मिन जो है विल्सन डिजीज या हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन के लिए, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज जो है लीवर डिजीज के लिए, मसल्स हार्ट की मसल्स हो, कहीं मसल्स हो, क्रेटिनाइन काइनेज का यूज़ करते हैं। एसिड फॉस्फेटेज होता है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा प्रोस्टेट के लिए होता है। एंड एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है बोन डिसऑर्डर या ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिजीज में यूज़ होता है। तो इसको आपको याद रखना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपके AIA-PGT या जो दूसरे एग्ज़ाम हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है होम्योपैथी के, उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो वो मेरा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन मटर या मेडिका ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ जाके वो ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा बात करें फिर फार्मेसी और रिपर्टरी की बात करें, ये फ्री आप यूट्यूब में आप देख सकते हैं, पूरे वीडियोस हैं, पूरा फार्मेसी आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते भी हैं। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में जाकर, थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, और लास्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 12 टिश्यू रेमेडीज़ को भी यूज़ करना चाहते हैं, बायोकेमिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक कोर्स है, उसको आप ज्वाइन करके अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक।